एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, अफगानी लड़के की पत्थर मार मार कर जान ले ली है तालिबानियों ने अफगानी लड़के की बर्बर हत्या की और इस बर्बर हत्या का वीडियो बनाया गया। वायरल वीडियो में तालिबानी आतंकियों की क्रूरता नजर आ रही है। आप याद कीजिए, एक जमाना हुआ करता था अफगानिस्तान में जब तालिबान की क्रूरता की ये तस्वीरें हर रोज हमारे सामने आती थी। 2 दशकों तक एक तरीके से जब तक अमेरिकी फोर्सेस वहां पर मौजूद रहीं तब तक तालिबान दुबका रहा। लेकिन अब अमेरिकी फोर्सेस के जाने के चलते किस तरह से तालिबानी कानून इन तमाम इलाकों में लागू हो रहा है और एक बार फिर वही क्रूरता, वही बर्बरता सामने आ रही है जो पहले आती थी। ये तस्वीरें इसी की गवाह हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। विष्णु प्रकाश जी, अब कुल मिलाकर जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये है कि तालिबान की ताकत तो निश्चित तौर पर बढ़ी है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार है, राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं, उनके रुख में भी थोड़ी नरमी आई है। उन्होंने ये कहा कि देखिए, अगर इस तरह से एक दूसरे पर आक्रमण करके हालात जो हैं वो कभी बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगे नहीं, इसलिए बातचीत के जरिए ही रास्ता निकल सकता है। क्या आज की तारीख में आप मानते हैं कि वो स्थिति हो गई है या स्थितियों ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि ऐसे क्रूर, ऐसे बेखौफ बर्बर लोगों से बातचीत के लिए बैठना पड़ेगा अफगानिस्तान की सरकार को, हल तभी निकलेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक अशरफ घानी साहब का सवाल है, तालिबान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो अशरफ घानी साहब के साथ बातचीत नहीं करेंगे। हाँ। और वो उनको बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रपति रहें। तो अशरफ घानी समझ गए हैं कि उनको शायद ज़्यादा दिन सत्ता में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब दिक्कत ये है कि जो मोमेंटम है, जैसे कि अमेरिकी चीफ ने बोला था, मोमेंटम तालिबान के साथ है और यहाँ तक नौबत आ गई है कि तालिबान के मुल्ला बरादर को बुला के चाइना में वांगी जो मिले तो उन्होंने तालिबान को एक प्रमुख सैन्य और राजनीतिक ताकत बताया। जी बिल्कुल। तो तालिबान कह रहा था कि चीन हमारा सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त है, मित्र है। बिल्कुल जी, और चीन से ज्यादा भरोसेमंद मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके साथ तो कोई भी नैतिकता या कुछ भी कानून या कोई मर्यादा कुछ है नहीं। सही बात। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है वांगी ने कि उनको सर्टिफिकेट एक दे दिया है कि भाई तालिबान तो शांति, सुलह और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। तो भाई साहब, अगर ये तालिबान और शांति की एक बात, बिल्कुल सर, ये आपने जो बड़ी बात कही, इसी सवाल को मैं टॉस करता हूँ आरिफ जी के पास। आरिफ जी, ये तालिबान को जो शांति दूत बताने का जो कोशिश पाकिस्तान की तरफ से भी शुरू की गई है, 2 सवाल मेरे छोटे छोटे आपसे। एक, पहली बार आपने दानिश को डिनाई किया, लेकिन जो ये अफगानी बच्चे को पीट पीट कर मारा गया, इसे कैसे देखते हैं आप? और चीन में भी उइगर मुसलमान है, तो क्या ये इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, केवल हत्या करनी, कत्ल करना है? क्योंकि मस्जिदों के बाहर अगर 100 लोगों को मार रहे हैं आप, या दानिश को मस्जिद से निकाल कर मार रहे हैं, तो कम से कम इस्लाम से तो कोई लेना देना इसका नहीं है तालिबानियों का, फिर भी समर्थन करते हैं आप? मेरी बात सुने, आप इन चीजों को मजहब के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? अफगानिस्तान में एक बदअमनी है, एक हुकूमत, कमजोर हुकूमत है जो पिछले 20 साल से बैनुल-अक़वामी ताकतों की मदद से उसको उन्होंने खड़ा किया हुआ है। अगर तालिबान कोशिश करता है इस्लामी हुकूमत लाने के लिए, मस्जिद एक पाक जगह है, वहां से निकाल कर लोगों को मारना, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। डेफिनेटली उन अफगानी लोगों का हक है क्योंकि वो कौन सा निज़ाम हुकूमत चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम हुकूमत चाहते हैं, मगरबी जमहूरियत चाहते हैं, बादशाह चाहते हैं, सदारती निज़ाम चाहते हैं। तो इस्लामी हुकूमत करने वाला मस्जिद से निकाल कर मार देगा, उसके लिए मस्जिद की कोई कीमत नहीं है उस पाक जगह की। जी सॉरी, इस्लामी अगर कोई हुकूमत लाना चाहता है तो उसको उइगर मुसलमान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वहां चीन से कहता है कि बेस्ट फ्रेंड हमारे हैं, यहां पर मस्जिद से निकाल कर मार रहे हैं। तो क्या ये इस्लामी हुकूमत लाना है या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तालिबान है उनको मिलकर खौफ पैदा करना है? नहीं, कोई खौफ नहीं पैदा करना। अगर वहां जब हालात खराब होते हैं, लाकानूनियत होती है, उसमें इस छोटे मोटे वाकयात हो जाते हैं, उसमें आप इसको किसी एक मजहब 200 महिलाओं को मस्जिद के बाहर मार देना छोटा वाकया? मस्जिद के बाहर मारे या मंदिर के बाहर मारे, जब मुल्क में बदअमनी होगी, सही बात है, फिर क्या फर्क पड़ता है? कहीं भी मार दीजिए, मस्जिद के अंदर घुस के मार दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? वाकयात होंगे। ये तो कमजोर हुकूमत की निशानी है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अफगानिस्तान के लोगों का हक है
कि वो जमहूरी तरीके से वहाँ जो भी हुकूमत को मुंतखब करे, चाहे वो इस्लामी हो चाहे गैर इस्लामी हो। ठीक है सर, आपकी सोच भी काफी हद तक वहीं से मिल रही है, अच्छी बात है। दर्शक भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नजरिया क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्जिद में मारिए, औरतों को मारिए, बच्चों को मारिए, सिर कुचल कर मार दीजिए, भारतीय नाम होने मार दीजिए।